ये कहानी काइल नाम के एक ऐसे आदमी की है जो कि उस जुर्म के लिए जेल चला जाता है जो कि उसने मजबूरी में किया था। लेकिन उसके ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही होगी, चलिए पता लगाते हैं इस मूवी की कहानी से। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें गाड़ी में काइल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ से फोन पर बात करते हुए जा रहा था और उसकी वाइफ उससे बीच पर छुट्टी बिताने की बात कर रही होती है। क्योंकि काइल काफी बिजी रहता था, उसे अपने परिवार के लिए टाइम नहीं मिल पाता था और इसीलिए इस बार काइल मान जाता है। अब यहाँ पर काइल अपनी वाइफ से बात कर ही रहा होता है, तभी एक आदमी उसके घर में घुस जाता है। वो उसकी वाइफ का रेप करने की कोशिश करता है। फोन अभी चालू होता है इसलिए काइल सभी बातें सुन लेता है। वो काफी घबरा जाता है। वो तुरंत अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। वो घर आकर पाता है कि उसकी वाइफ के साथ सब कुछ हो चुका था और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जब काइल बाहर आता है तब बाहर आकर उसे काले कपड़े पहना एक आदमी दिखाई देता है और इसी ने उसकी वाइफ को मारा होता है। अब काइल उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और आखिर में काइल उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन लास्ट में पुलिस पहुंच जाती है। वो काइल को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं सड़क पर तोड़फोड़ मचाने की वजह से। अब इसके बाद काइल उस आदमी पर कोर्ट केस कर देता है, लेकिन वो आदमी काफी अमीर परिवार से था। उसने जज को खरीद लिया था इसलिए वो बड़ी ही आसानी से बच जाता है। अब काइल को ऐसा होता देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस की गन को छीनकर उसे शूट कर देता है और इस अपराध के लिए कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके बाद उसे एक बहुत ही बड़ी जेल में ले जाया जाता है। खैर अब जेल में ले जाकर सभी नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अब यहाँ अगर जर्नल एक आदमी के खड़े बाल देखकर उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम बिली कूपर बताता है और वो उस बेचारे कैदी को बेवजह पीट देता है। दरअसल इस जेल के सारे पुलिस वाले काफी ज्यादा करप्ट होते हैं और काफी लालची भी, और इसीलिए वो काइल की वाइफ की दी हुई अंगूठी भी रख लेते हैं। और जब काइल इस बात का विरोध करता है तब वो उसे भी पीट देते हैं। वो उससे उसकी वाइफ की फोटो को लेकर भी फेंक देते हैं। अब उन सभी नए कैदियों को उनकी जेल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर काइल अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। उसे उसकी काफी याद आ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसकी बराबर वाली सेल में से बिली को लेकर चले जाते हैं। वो उसे एक सेल में ले जाकर कूल हैंड नाम के कैदी के साथ बंद कर देते हैं। यहाँ पर कूल हैंड बिली को पीटने लगता है। वो उसका रेप करने की कोशिश करता है। इस वजह से बिली काफी तेजी से चिल्लाने लगता है और इससे सभी कैदी काफी डर जाते हैं। अब यहाँ पर काइल को कूल हैंड को देखकर उस रेपिस्ट की याद आ जाती है जिसने की उसकी वाइफ को मारा था और इसीलिए कूल हैंड के साथ उसकी फाइट हो जाती है और इस वजह से वहाँ के पुलिस वाले उसे एक नए सेल में बंद कर देते हैं। यहाँ पर काइल खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब इसके बाद पुलिस वाले उसे ले जाकर एक बहुत ही तगड़े आदमी के पास बंद कर देते हैं जिसने कि पहले ही अपने 3 सेलमेट को मार दिया था। लेकिन जब काइल इसे देखता है तो वो पाता है कि ये कैदी काफी डिसिप्लिन में अपना काम कर रहा था और इसके बाद बेड पर लेटकर अपनी बुक्स पढ़ने लगता है। खैर अब अगले दिन काइल का एक रिश्तेदार उससे मिलने के लिए जेल में आता है और यहाँ पर वो कुछ बातें करने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और काइल वापस जेल के अंदर आ जाता है जहाँ पर कूल हैंड उसके एक बॉल फेंक कर मारता है। लेकिन वो बॉल काइल को न लगकर दूसरी गैंग के एक आदमी को लग जाती है जिससे कि इन दोनों गैंग्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। खैर अब यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। वो इन दोनों गैंग्स को बचाती है। पुलिस इनसे कहती है कि अगर तुम्हें लड़ाई का इतना शौक है तो रिंग्स में जाकर लड़ो। खैर अब काइल को यहाँ पर कुछ समय हो जाता है और यहाँ पर उसके 2 दोस्त बनते हैं, बिली और यूसुफ। खैर अब रात में जब काइल सो रहा होता है तो अपनी वाइफ को याद करके यहाँ पर काफी आवाजें निकालने लगता है। अब उसे ऐसा करते देख उसका सेलमेट उसका गला घोटने लगता है जिसके बाद काइल बड़ी ही मुश्किल से उससे छूटता है और उसका सेलमेट उससे कहता है कि मुझे शांति पसंद है और अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम चुप हो जाओ। और अब इसलिए काइल को चुप होना पड़ता है। अगले दिन कूल हेड आकर काइल के खाने में थूक देता है और बिली को फिर से अपने सेल में बुलाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ काइल पुलिस को पैसे देकर अपना सेल बदलवाने के लिए कहता है लेकिन वो पुलिस वाले उससे ज्यादा पैसे मांगते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर फाइट का एक प्रोग्राम होता है जिसमें 2 लोग लड़ते हैं और इनकी ये लड़ाई तब तक होगी जब तक कि इनमें से एक मर न जाए। और इस जेल के गार्ड्स और ऑफिसर इन पर सट्टा लगाकर काफी सारे पैसे कमाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कूल हेड और उसके राइवल गैंग की उसके साथ लड़ाई होती है और यहाँ पर कूल हेड अपने ओपोनेंट को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद काइल अपने सेलमेट इनमेट से इस बारे में पता करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम भी इस तरह की फाइट किया करते थे और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पहले लड़ा करता था लेकिन उसके बाद उसने शांति का रास्ता अपना लिया। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से गार्ड्स बिली को कूलेंट के सेल में ले जाते हैं लेकिन यहाँ पर बिली कूलेंट पर हमला कर देता है जिससे कि उसी को चोट लग जाती है और इसके बाद उसे क्लिनिक ले जाया जाता है। खैर अब अगले दिन जब काइल काम कर रहा होता है तब यहाँ का एक वर्कर उसे काफी परेशान करने लगता है और इसके बाद वो उसे पीट भी देता है। अब यहाँ पर काइल अपने साथ हो रहे ऐसे व्यवहार से काफी परेशान हो चुका था। वो हर रात अपनी वाइफ को याद करके काफी रोया करता था लेकिन इन सब से उसे शांति नहीं मिल रही थी। इसके बाद वो इनमेट की बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है और उसमें लिखा होता है कि नफरत ही मुझे ताकत देती है और नफरत मुझे जिंदा भी रखती है। अब अगले दिन काइल को पता चलता है कि कूल हैंड इतना खतरनाक है कि उसने अपनी राइवल गैंग को एक एक करके गार्ड्स के सामने ही मार डाला
और किसी ने उसका कुछ नहीं किया। अब इसके बाद कूलेंट काइल के पास जाता है और रात को बिली की जगह वो उसे अपने सेल में आने के लिए कहता है और तभी यहाँ पर काइल को गुस्सा आ जाता है, वो कूलेंट पर अटैक कर देता है। अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद काइल को एक वीरान सेल में ले जाकर बंद कर दिया जाता है और यहाँ से काइल का सफर शुरू हो जाता है। वो यहाँ पर हार नहीं मानता, वो यहाँ अपनी बॉडी बनाने पर ध्यान देने लगता है। वो यहाँ पर पुशअप करता और काम के दौरान दौड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। अब इसके अगले दिन हमें जेल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लैंड माइन पर एक गाड़ी आ जाती है जिससे वो फट जाती है और इसका फायदा उठाते हुए बिली वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत मारती है। अब ये सारी चीजें इनमेट भी देख रहा होता है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सब होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ काइल को इनमेट की बुक्स पढ़कर काफी हिम्मत मिलती है और वो यहाँ होने वाली फाइट के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लेता है। अब इसके बाद वो उस स्पार्का में लड़ने के लिए जाता है और यहाँ आकर वो कूल हेड से लड़ता है। अब यहाँ पर पहले तो कूल हैंड काइल को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन आखिर में काइल कूल हैंड को नीचे गिरा देता है और उसके गले का मांस फाड़ देता है। अब दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और वो यहाँ पर सबको हराकर यहाँ का सबसे अच्छा फाइटर बन जाता है। अब एक दिन इनमेट काइल को देख रहा होता है, तब काइल उससे पूछता है तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। यहाँ पर उससे इनमेट बस इतना कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, शायद तुम्हें नहीं पता है। खैर अब अगले दिन काइल से उसका वही रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आता है। वो यहाँ पर काइल को झूठा दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर काइल को सभी सच्चाई पता होती है, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जेल में रशियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और यहाँ पर यूसुफ बिली को यहाँ से निकलने की चाबी देते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ से चुपचाप बाहर चले जाओ। जब बिली यूसुफ के बताए रास्ते पर जाता है तभी से वहां पर कोई भी गेट नहीं मिलता और पुलिस उसे पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ में वालिया को दिखाया जाता है जो कि काइल से मिलता है। वो उससे हाथ मिलाता है और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। वालिया दूसरी जेल का एक कैदी होता है जिसे कि यहाँ पर काइल से लड़ने के लिए लाया गया होता है। अब इसके बाद बिली को वालिया के सेल में भेज दिया जाता है और यहाँ पर वालिया भी बुरी तरह से उसका रेप करता है और इस सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि यूसुफ ही था, क्योंकि यूसुफ ने ही पुलिस के कहने पर बिली को यहाँ से भगाने का प्लान बनाया था ताकि वो विली को सजा देने के लिए उसे वालिया की सेल में छोड़ सके। अब अगले दिन काइल विली को देखता है जिसकी हालत अब काफी खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर काइल से कहता है कि तुम इन लोगों की जेल में रहकर इनके ही खेल में बंद रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए जैसे तुम हो। ये कहकर बिली मर जाता है। इससे काइल को काफी दुख होता है और वो यहाँ पर फैसला कर लेता है कि वो अब कभी नहीं लड़ेगा। अगले दिन जब काइल को वालिया से लड़ने के लिए लाया जाता है तब वो उससे लड़ने की बजाय वहीं पर बैठ जाता है। यहाँ पर पुलिस उससे लड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं लड़ता और इस वजह से पुलिस को स्पार्का को यहीं पर रोकना पड़ता है। अब इसके बाद पुलिस उसे सजा देने के लिए बाहर एक खंबे से बांध देती है और उससे कहती है कि जब तक तुम नहीं लड़ोगे तुम्हें यहीं पर रहना होगा। और अब जब इनमेट को पता चलता है कि यूसुफ ही बिली की मौत का जिम्मेदार है तब वो उसे मारने के लिए वहां आता है। यहाँ पर यूसुफ कहता है कि मुझे कुछ दवाइयों की जरूरत थी इसीलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन यहाँ पर इनमेट उसकी कोई बात नहीं सुनता, वो उसे मार डालता है। दूसरी तरफ इस जेल के सभी कैदी काइल को देखकर कहते हैं कि इस जेल ने उन्हें वो बना दिया है जो वो है ही नहीं। वो यहाँ पर काइल से इंस्पायर होकर स्पार्का में न लड़ने का फैसला लेते हैं और अब स्पार्का में कोई भी भाग नहीं लेता। अब इसके कुछ देर बाद पुलिस भी काइल को खोल देती है और वो उसे क्लीनिंग में ग्लूकोज लगवाती है। अब यहाँ का जेलर जेल में आता है और सबको धमकी देता है कि करवावी जेल में कोई कैदी हुक्म नहीं मान रहा और वो सभी अपनी चला रहे हैं और ऐसा करने की क्या सजा मिलती है आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा। अब इसके बाद यहाँ पर काइल को लाया जाता है और उसके सामने एक बड़े से पागल आदमी को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वो उसे मारने के लिए जानवरों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। अब काइल उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर काइल बचने के लिए जोर जोर से दीवार पर हाथ मारता है और ये सुनकर वो पागल आदमी उसे छोड़ देता है। और यहाँ पर काइल समझ जाता है कि इस आवाज को सुनने के बाद ये आदमी शांत हो जाता है और इसके बाद काइल उसी तरह की आवाजें निकालता है जिससे कि वो आदमी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये देखकर जनरल काइल को मारने के लिए उस पर शूट करता है। ये देखकर सभी कैदियों को गुस्सा आ जाता है और वो काइल की हेल्प करने के लिए जेल तोड़ने लगते हैं और यहाँ पर पुलिस को मारने लग जाते हैं। और यहाँ पर पुलिस के द्वारा की गई गोलीबारी के चलते यहाँ पर कुछ कैदी और वो पागल आदमी मर जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ देर के बाद पुलिस सब कुछ कंट्रोल में ले लेती है और अब इसके बाद काइल और इनमेट को 2 हफ्तों तक उनके सेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। यहाँ पर इनमेट उसे बताता है कि जिन 2 आदमियों को मैंने पहले मारा था वो बहुत बोलते थे और मुझे शांति पसंद है। इसके बाद इनमेट काइल को एक डायरी देता है जिसमें कि उसने इस जेल की सभी काली करतूतों और यहाँ के रहस्यों के बारे में लिखा था। वो काइल से कहता है कि तुम बाहर निकलकर इस बुक को एक ऐसे आदमी को देना जो कि हमारी मदद कर पाएगा, कोई तो ऐसा होगा जो हमारी हेल्प कर सकता हो।
अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर पता लग जाता है कि जनरल ने काइल को जेल से बाहर ले जाकर उसे मारने का प्लान बनाया है। क्योंकि अगर काइल इस जेल में रहा तो इस जेल के सभी कैदी उसके साथ मिलकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इनमेट फिर काइल को वालिया से लड़ने के लिए मनाता है और ये फाइट उसकी आखिरी फाइट होगी और यहाँ पर काइल भी मान जाता है। अब इसके बाद काइल और वालिया की लड़ाई होती है। यहाँ पर काफी देर फाइट होने के बाद काइल वालिया को हरा देता है और इसके बाद पुलिस काइल को कार में बैठाने के लिए ले जाने लगती है। अब इसके बाद जब काइल को गाड़ी में बैठाने के लिए वो पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं, तब इनमेट वहां पर चुपके से आकर उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है और यहाँ पर काइल को जनरल के कपड़े पहनाकर उसे जनरल की गाड़ी में बैठा देता है। यहाँ पर काइल उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इनमेट उसे कहता है कि ये जेल ही अब मेरा घर है और मैं यहाँ से बाहर जाना भी नहीं चाहता। अब इसके बाद इनमेट जनरल के कमरे में जाता है और वहां जाकर जनरल की जवान काट देता है और वहीं दूसरी तरफ काइल को सब लोग जनरल समझकर उसकी गाड़ी को जाने देते हैं। और अब आखिर में इस तरह से काइल करवाबी जेल से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर इनमेट की डायरी को पब्लिश करवा देता है और इससे उस जेल पर कार्यवाही हो जाती है और 3 महीने के अंदर ही उस जेल को बंद करवा दिया जाता है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।